नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने गृह निवास में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय किया है। विभाजन का जो दर्द देशवासियों ने झेला है, इसलिए पार्टी पूरे देश और प्रदेश भर में विभाजन के बीच का स्मृति दिवस मना रही है। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में अपने कार्यक्रमों को लेकर जानकारी दी। सामान्यतः बैठक आगामी गतिविधि, आगामी कार्यक्रमों की चर्चा करते हैं और पिछली गतिविधियों की समीक्षा करते हैं। तो ये नियमित रूप से हमारी पार्टी के संगठनात्मक बैठकों का क्रम रहता है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय किया है। जो दर्द देश ने झेला है विभाजन का, देशवासियों ने झेला है, उसकी स्मृति लोगों को रहे कि किन परिस्थितियों में, किन कारणों से देश को विभाजन झेलना पड़ा और लोगों को तकलीफ हुई, और इसीलिए पार्टी पूरे देश भर में और प्रदेश भर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रही है। छत्तीसगढ़ में भी प्रदेश ने वक्ता तय किए हैं। मुझे कोरबा में आज इस कार्यक्रम में शामिल होना है। पार्टीशन के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? वास्तव में जिन परिस्थितियों में, जिन कारणों से हुआ, राजनीतिक स्वार्थों के कारण हुआ, जो आधार बताए गए, वह आधार भी देश के, भारत जैसे देश के लिए वाजिब नहीं था। धर्म के आधार पर कहा गया कि ये विभाजन हो रहा है। सत्ता के लिए वास्तव में मुस्लिम लीग और मोहम्मद जिन्ना के दबाव में देश का विभाजन हुआ। ये दुर्भाग्य है देश का कि एक अखंड देश को सत्ता के लालच में, सत्ता के लिए विभाजन का दंश झेलना पड़ा। अखंड भारत का स्वरूप हम सबको ध्यान में है। आज भी कामना लोगों की यही है। लेकिन इस पे ये कांग्रेस कह रही है कि आप लोग जो है जो विभाजन का घाव है उसको कुरेद रहे हैं, बल्कि इसको लोगों ने भूल गया था या भूलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप कुरेद रहे हैं। देखिए, जो अपने अतीत को भूल जाते हैं, इतिहास को भूल जाते हैं, उनका अस्तित्व तो समाप्त हो जाता है। जो दर्द देश ने झेला है विभाजन के रूप में, और क्या क्या तकलीफें झेली है, कैसे माताओं बहनों ने दर्द झेला है, कितने माताओं और बहनों के साथ अनाचार अत्याचार हुआ है, कितने लोगों को अपनी धन संपत्ति, मकान, सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा है। ये सब लोगों के जेहन में है कि विभाजनकारी ताकतों के कारण देश को क्या नुकसान हुआ है, ये लोगों के जेहन में रहे, ताकि उससे सबक लेकर हम आगे बढ़ सके। इसलिए ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। कांग्रेस को क्या करना चाहिए? कांग्रेस आज बल्कि संविधान यात्रा निकाल दी है और लोग कहते हैं कि सब उन्हीं के कारण हुआ है, तो देश से माफी मांगे, क्या करें, करे क्या कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस ने तो गलती पर गलती की है, देश का नुकसान पर नुकसान पहुंचाया है कांग्रेस पार्टी ने। जो दर्द, जो जख्म कांग्रेस पार्टी ने देशवासियों को, देश को दिया है, वो कभी भुलाया भी नहीं जा सकता है। आज ये जो दिखावा करते हैं, ये इन्हें समझना चाहिए कि उन्होंने क्या नुकसान पहुंचाया है देश को। ये अमित शाह जी का दौरा है 23 अगस्त को, आने वाले 2 दिन के दौरे पर आएंगे, क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, देश के गृह मंत्री है, लगातार अलग अलग प्रदेशों में सरकार के कामों को लेकर बैठक करते हैं, समीक्षा करते हैं। जो योजनाएं सरकार की चल रही है उनको लेकर बातचीत करते हैं। तो ये निश्चित रूप से उनके आगमन से राज्य को लाभ होगा। नक्सल को लेकर भी बड़ी बैठक की चर्चा है। देखिए, हमारी केंद्र की सरकार, राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है नक्सल उन्मूलन के लिए, और लगातार इस दिशा में काम भी हो रहा है और आगे भी योजना बनाकर इस दिशा में काम होगा। आज बैठक किस मुद्दे पर थी, क्या हुआ? देखिए, संगठन और सरकार आपस में तालमेल करके, बातचीत करके पार्टी की
विचारधारा, पार्टी के जो योजना है, सरकार के माध्यम से उसे जनता के बीच लेकर जाना, सरकार की योजनाओं को संगठन के माध्यम से जनता के बीच लेकर जाना, और संगठन और सरकार के प्रमुख लोगों की नियमित रूप से बैठक होती है और अलग अलग विषयों पे सरकार की योजना से जिला प्रशासन की ओर से जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जिन्होंने 80% से अधिक अंक लाया है, ऐसे 50 छात्र और 50 छात्राओं को रायपुर भ्रमण कराया जा रहा है कि बीजापुर सुदूर अंचल के बच्चे अपनी राजधानी को जाने, राजधानी के जीवन को समझें, राजधानी में जो जानने देखने लायक चीजें हैं उन सब का उन्हें अनुभव हो। इस दृष्टि से सरकार की योजना से उन्हें राजधानी लाया गया है। निश्चित रूप से इससे हमारे उस अंचल के जो बच्चे हैं उनको बड़ा लाभ होगा और कहीं न कहीं उन्हें अनुभव आएगा कि किस तरह से और आगे उन्हें जाना है। किस तरीके से अगर बस्तर की उन बीजापुर क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, जैसे पीलिया क्षेत्र के वहां से भी बच्चे हैं, उसके अंदर भी और भी विकास के कार्य हो रहे हैं, क्या इनको देख के उन बच्चों में भी वो उत्साह होगा कि वो लोग भी शिक्षा से जुड़ के यहाँ तक पहुंचे? निश्चित रूप से उनको प्रेरणा मिलेगी, उनका उत्साहवर्धन होगा, अपने प्रदेश को जानेंगे और अपने प्रदेश की राजधानी को समझेंगे कि किस प्रकार का काम सरकार कर रही है। सुदूर अंचल के रहने वाले बच्चे हैं, निश्चित रूप से देश और दुनिया के बारे में जानने का अनुभव होगा, उनका उत्साह भी बढ़ेगा, उनको प्रेरणा भी मिलेगी। उधर दुर्ग जिले के साइंस कॉलेज में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी शामिल हुए। इस दौरान वित्त मंत्री ओपी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि धर्म भारतीय संस्कृति है, परंतु धर्म के आधार पर पूर्व की भारत सरकार ने देश का विभाजन कर दिया, जो कि गलत फैसला था। कोई भी व्यक्ति जब अपना प्रगति करता है तो सोचता है कि मैं बहुत प्रगति कर रहा हूँ, लेकिन जब राष्ट्र का अस्तित्व नहीं रहता तो व्यक्ति को अपना जमीन जायदाद, घर द्वार, जेवर, पैसा, रुपया सब छोड़कर भागना पड़ता है। इस तरह की परिस्थितियों को अभी चंद वर्षों में हमने अफगानिस्तान में देखा, बांग्लादेश में देखा। धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर भारत में देश का विभाजन हुआ, भारत का सबसे काला अध्याय था। इस दिन को याद करते हुए हमें देश में जो इस तरह की विभाजनकारी ताकतें हैं उन्हें नियंत्रित करना चाहिए और देश को एकता और अखंडता के लिए विचारों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इस विभाजन विभीषिका दिवस जो हुआ था 14 अगस्त 1947 को, उस तरह की परिस्थितियों का सामना राष्ट्र को भविष्य में ना करना पड़े, इसलिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं तमाम खबरों के साथ। हम हरियाणवी अब बिना खर्ची बिना पर्ची सरकारी नौकरी पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से है, जहां तेलीबांधा में आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर हिंदुओं में हिंदू समाज की तरफ से और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। पूरी खबर देखिए हमारी इस रिपोर्ट में।
बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद हिंदुओं के खिलाफ लगातार हो रही हिंसा को लेकर देश भर के हिंदुओं में आक्रोश है। सभी सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार इस मुद्दे को लेकर कोई एक्शन ले। इसी को लेकर रायपुर के तेली बांधा में बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार के विरोध में आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोगों ने हिस्सा लिया और बांग्लादेश में हो रही हिंसा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गौरतलब है कि विगत कुछ दिनों से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के आंदोलन के दौरान हिंदू, बौद्ध तथा वहां के अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के साथ हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, जिसको लेकर लोगों ने कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से अपेक्षा है कि वो तुरंत सख्ती से ऐसी घटनाओं पर रोक लगाएं और पीड़ितों के जान, माल और मान की रक्षा की समुचित व्यवस्था करें। साथ ही लोगों ने कहा कि वो इसको लेकर राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपेंगे। आक्रोशित लोगों ने सभी राजनीतिक दलों से भी अनुरोध किया कि बांग्लादेश में प्रताड़ना के शिकार बने हिंदू, बौद्ध, ईसाई इत्यादि समुदायों के साथ एकजुट होकर खड़े हों। जल्दी आप लोग कैसे भूल गए 14 अगस्त 1947 का भारत का विभाजन और 1990 की काश्मीरियों का 6 लाख काश्मीरियों को रात को मस्जिदों से काफिलों अपना घर, मकान, दुकान खाली करके भाग जाओ, वरना सबकी सब मारे जाओगे। रात को 2 बजे सभी मस्जिदों से यही आवाज निकलती रही और विधर्मियों के द्वारा हथियार लेकर के गुंडे जो है गलियों में निकल गए। जो कश्मीर फाइल फिल्म आई थी, आप लोगों ने देखा। वो घटना देखने के बाद भी आज आप लोगों को सेल्फी लेने की आवश्यकता है क्या? किस तरीके से 90 की घटना इतना जल्दी भूल गए? बांग्लादेश पड़ोस में रोज फेसबुक और व्हाट्सएप पे भेजते हो, उससे आपकी जी नहीं भरता है क्या? विचार करो, जब जीवित रहोगे तब आपका व्हाट्सएप संपत्ति सारी सुविधा रहेगी। के 75 साल बाद भी हम ये व्हाट्सएप और फोटो का बात भूल करके बांग्लादेश जिसको कुछ समय संकल्प लो, वहां पर रहने वाले हिंदुओं के साथ जो विभत्स, चाहे देश के अंदर हो या देश के बाहर हो, किसी भी कीमत में अब विधर्मियों का जब तक महाविनाश नहीं करेंगे तब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे। मैं आदरणीय इस संकल्प रैली का एक ही उद्देश्य है, भारत में रण होगा यदि किसी जब हिंदू। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सलमान चंद्रगिरी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सलमान, क्या कुछ जानकारी है जिस तरीके से बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद हिंदुओं के साथ जिस तरीके से बर्बरता की तस्वीरें वहां से निकल कर आई, उसको लेकर जो है, उसके विरोध में जो है किस तरीके का जो है प्रदर्शन और किस तरीके की मांगें देखने को मिल रही हैं? बता दूं, जैसे रायपुर तेलीबांधा में आक्रोश की जो रैली निकाली गई है हिंदू समाज के द्वारा, हिंदू समाज के लोग आक्रोश में आ चुके हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हम लोगों को, हिंदू लोगों को जिस तरीके से परेशानी और प्रताड़ित कर रहे हैं और जिसको देखकर हिंदू के पूरे जितने भारतवर्ष में हिंदू हैं सारे भाई लोग हम लोग मिलकर आंदोलन में उतर जाएंगे। अगर भारतवासी में अगर बोला जाए तो शासन से हम बात करेंगे, अगर उनको वापसी भारत में होगा तो उनके लिए जगह का भी व्यवस्था करें। अगर इसी तरह से हिंदू भाइयों के ऊपर अगर उंगली उठाते रहेंगे तो फिर हम हिंदू भाई शांत नहीं बैठेंगे, अब जंग की ऐलान करेंगे, हम रोडों पे उतर जाएंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि हिंदू भाई के साथ कोई भी परेशानी या फिर समस्या या फिर महिलाओं के साथ जिस तरीके से प्रताड़ना और परेशानी की जा रही है ये कभी नहीं चलेगा। शासन को इस चीज को देखना चाहिए, क्योंकि रायपुर में तेलंगाना में जिस तरीके से ये रैली निकाला गया, सब लोग नारेबाजी के साथ रोडों पे उतर गए हैं और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे हैं कि उन्होंने कहा कि इस मामले की छानबीन की जाए। जी देखें तो जिस तरीके से बड़ी तादाद में जो है हिंदू संगठन के लोग जो है झंडा लेकर जो है इस रैली में शामिल हुए, लेकिन उनकी मुख्य तौर पर जो मांगे हैं, ज्ञापन के जरिए जो उन्होंने अपना जो विरोध है वो जाहिर किया है, क्या क्या मांगे हैं उनकी और किस तरीके से जो है आगे की जो प्रदर्शन है वो, या फिर इस प्रदर्शन में किसके तत्वाधान में ये प्रदर्शन देखने को मिला? जी आपको बता दूं कि यहाँ पे सभी
जितने भी हिंदू परिषद के हिंदू जो समाज के लोग हैं, सब पंडित से लेकर सभी लोग वहां पहुंचे थे और उनकी जो मांग थी, जो राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया था, उसमें से उन लोगों ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि जो बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदू लोगों के साथ जिस तरीके से प्रताड़ना कर रहे हैं, जो हिंसा कर रहे हैं, जो नरसंहार कर रहे हैं, उस चीज को उन लोगों को आवाज उठाना चाहिए, राज्यपाल को बात करना चाहिए और यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं वो जल्दी से उनसे संपर्क करके उस चीज को वो जल्दी समाधान करें। अगर वहाँ पे वो लोग नहीं रखना चाह रहे हैं या फिर वो लोगों को वहां से निकालना चाह रहे हैं तो भारत देश में उन्हें जगह दिया जाए और हमारे हिंदू भाई हमारे पास वापस आ जाए। और पूरे विश्व में जितने हिंदू भाई पहले, अगर आज यहाँ हुआ तो बाकी देशों में नहीं होगा और बाकी जगहों पे नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? यानी कि हिंदू भाइयों को जिस तरीके से इन लोग जो साइड लेके चल रहे हैं, क्या इस तरीके से चलेगा? और जिस तरीके से अगर हिंदू भाई एक को भी ऐसे परेशान कर रहे हैं तो बाकी हम लोग यहाँ शांत नहीं बैठेंगे। अब महिलाएं भी हम रोड पे उतरेंगे, हम यहाँ से लेकर नारेबाजी करेंगे, अगर ज्यादा होगा तो हम वहाँ पहुंचेंगे, ऐसा उनका कहना है। जो रैली का आयोजन हुआ, क्या जो है सलमान इस जो प्रदर्शन में जो है कई साधु समाज के लोग या संत लोग जो है इसमें देखने को मिले? और जब आपने ग्राउंड जीरो पर अगर आप बात की तो लोगों की तरफ से जो है किस प्रकार जो है गुस्सा जाहिर करते हुए लोग नजर आए? पूरी तरीके से आक्रोश में है, इतनी जोश में है। अगर उस वक्त में इतनी जोश में वो लोग नजर आ रहे हैं कि जो गुस्सा उनके चेहरे पे झलक रहा है, कोई व्यक्ति शांत स्वभाव से देखने के लिए नहीं मिलेगा, सब लोग एकदम गुस्से पे नजर आ रहा है। ऐसा हो रहा था कि अभी ही चले जाए बांग्लादेश, ऐसा टाइप का उनके चेहरे में एक गुस्सा झलक रहा था। जितने भी बार बोल रहे थे कि इस तरीके का जो हिंदू भाइयों के साथ उन्होंने नरसंहार किया है, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, ऐसा उनका वो कहना है। और एकदम चेहरे में देखने के लिए मिल रहा है, तो आक्रोश के साथ नारेबाजी के साथ सामने नजर आ रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए सलमान। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। कोंडागांव में एक और स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को स्वच्छ बनाने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रहे हैं, तो वहीं टीवी, रेडियो, स्लोगन, गाने, होर्डिंग्स इत्यादि के माध्यम से शासन प्रशासन सहित देश की जनता को आगाह कर रहे हैं। इधर साफ सफाई का ग्राम पंचायत चिपावंड धान खरीदी केंद्र की अनदेखी इस मिशन पर भारी पड़ रही है। खुलेआम अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चिपावंड बाजार स्थित जो है धान खरीदी केंद्र में कचरा का अंबार पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जहां तहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है। धान खरीदी केंद्र से कचरा समय पर नहीं उठाने से कचरा बिखरा हुआ है। वहीं चिपावंड के बीचों बीच स्थित बाजार स्थल की जमीन पर कचरे का अंबार लगा हुआ है। आसपास के रहवासी जो कचरे की बदबू से परेशान है, वहीं कचरे से उड़कर फैल रही पॉलीथीन ने लोगों की नाक में दम कर रखा है। दादा, सबसे पहले अपना नाम बताएं। सुक्कू। कहाँ से हो? बपना से। आप क्या लगाए हैं? राखी दुकान। जो आप देख रहे हैं आपके समीप में जो धान खरीद केंद्र किया गया था, यहाँ कचरा पड़ा हुआ है, क्या इससे दुर्गंध नहीं आता है? आता है, हम दुकान लगाए। तो आप कैसे में जो दुर्गंध आ रहा है तो पर उसके बावजूद यहाँ पे दुकान लगाए? लेकिन ये काय तक लिए है वही समस्या, जगह नहीं है। जगह नहीं है, जिसके कारण आप मजबूरी में दुर्गंध के बावजूद भी आप दुकान लगा रहे हैं। चिपावंड के जो धान खरीद केंद्र जो 24-25 के अंतर्गत इनके द्वारा धान लिया गया था, लेकिन आप जो बाजार पारा स्थित मंडी प्रांगण है, वहाँ पर जो कचरा का अंबार पड़ा हुआ है, जो अभी तक वर्तमान में साफ नहीं करवाया गया। तो हमारे साथ जो इस वर्ष जो धान खरीदी किए थे, उनसे हम जानेंगे आखिर अभी तक वर्तमान में जो कचरा पड़ा हुआ है आखिर क्यों साफ नहीं किया गया। सबसे पहले अपना नाम है। विजय सेठ खरीदी पर चुका हूँ। इस बार क्या मतलब पानी की ज्यादा गिरने की वजह से धान सड़ गया। जो आपने जो 24-25 के अंतर्गत जो धान खरीदी केंद्र में धान खरीदा गया था, उसके जो बोरिया है, जो थैली है, कचरा भूसा पड़े हुए, अभी तक साफ क्यों नहीं किया? इस बार पानी ज्यादा गिरने की वजह से धान सड़ गया था इस बार, तो अधिकारी लोग मतलब जांच में आने वाले थे, मतलब इस कारण साफ नहीं करवाए। तो बताया जा रहा है जो पड़ोसी है उनके आइट साइड से जो घरें लगी हुई हैं, जो बरसात की वजह जो पानी पड़ने का उससे दुर्गंध आती है, जो पारावासी भी परेशान है। आपको भी कई बार पारावासी के द्वारा जो सूचित किया गया था उसके बाद भी आप मतलब नहीं, पारावासी से मतलब सूचना नहीं मिला, पंचायत से मिला था, तो हम पंचायत में बताए कि धान सड़ने की वजह से जिला से मतलब अधिकारी जांच में आएंगे तभी मतलब साफ कराएंगे करके हम लोग बताए थे।
नहीं, ये और आपके चिपौड़ के अलावा अन्य भी केंद्र है, वहाँ पर साफ किया गया है, जो साफ दिखाई दे रहा है। नहीं, तो की पंचायत नहीं, बाकी मतलब केंद्र में धान खराब नहीं हुआ ना, मतलब यहीं पे खराब होने की वजह से मतलब धान खराब हुआ, उसकी वजह से मतलब साफ नहीं करवाए हैं। नहीं तो आपको तो जैसे कचरा होगा पानी, तो आप जानते हैं कि पानी पड़ने से उसमें दुर्गंध, उसके बाद जांच होने, सेहत पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है, तो आपको तो साफ करवाना चाहिए। नहीं, जांच होने के बाद कराने के लिए डोजर बुलाए थे, तो मतलब पानी ज्यादा होने के कारण मतलब नहीं चल पाया डोजर, भाई पानी कम होने की वजह से अब करवा लेंगे साफ। उधर रायपुर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की है। आइए आपको लिए चलते हैं। आने वाली पीढ़ियां कभी नहीं भूलेंगी, कभी भूलना भी नहीं चाहिए। कहते हैं जो समाज इतिहास भूल जाता है उसे दोहराने पर विवश होना पड़ता है। हम यह बुरा अध्याय कभी नहीं भूलें, ताकि कभी यह दोहराना नहीं पड़े। इसलिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की शुरुआत की है। भारत विभाजन के दौरान लोगों का विस्थापन हुआ, लोग अपनों से बिछड़ गए, लोगों ने मजबूरी में जिस तरह पलायन किया, उसकी तस्वीरों को कोई नहीं भूल सकता है। मित्रों, यह दिवस हमें एकता और अखंडता की आवश्यकता व उसके लिए एकजुट रहने का सबक भी देता है। न केवल विभाजन की विभीषिका से लाखों हिंदुओं ने असह्य यातनाएं झेली, निर्ममता से लाखों निर्दोषों की हत्या की गई, बहु बेटियों का, माता बहनों का निर्मम बलात्कार हुआ, लाखों सक्षम लोग अपनी जड़ों से उखड़कर शरणार्थी बन जाने पर विवश हुए। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दो नेताओं ने स्वयं के स्वार्थ को, कुर्सी के मोह को देश से ऊपर रखा और इस बर्बर वेदना से समाज को जूझना पड़ा। आज भी हम इस कष्ट से मुक्त नहीं हो। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।